क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र कुमार नाम है। तो किस पार्टी से आप किस पद पर हैं? मैं एक समाज सेवी के रूप में हूँ। मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं सर। मेरी वाइफ गांव से बीडीसी हैं। किस गांव से? बड़गर पोहरा आ रही 3 गांव से। तो सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि नवरात्रि और दशहरा दीपावली आने वाली है, तो इस पर क्या संदेश रहेगा आपका समझ झांसी वासियों के लिए? मैं एक प्रतिनिधि होने के उपलक्ष्य में सभी को दीपावली नवरात्रि को हार्दिक बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने लोगों ने मेरा साथ दिया इस लड़ाई में, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसे कि सुनने में आया कि अभी आप वर्तमान में 5 गांवों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कौन कौन से वो 5 गांव हैं और किस चीज की आप लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक रिप्टा बना हुआ है कहाँ पे? जो पोहरा गांव पड़ता है, उन्नाव बालाजी से सटा हुआ है। हमारा जो गांव है वो यूपी में है, बड़े गांव ब्लॉक के अंतर्गत आता है और बमीना विधानसभा में, झांसी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद बड़गर से पोहरा तक कच्ची मार्ग है और पुल पे इतना पानी चलता है करीब 8 माह कि वहाँ से स्कूल के सारे बच्चे वहीं से निकल के जाते हैं। तो हम लोगों को जब बच्चे निकलते हैं तो आत्मा में इतना दुख महसूस होता है कि कभी भी अचानक पुल का पानी बढ़ जाता है तो हम लोगों को ये लगता है भगवान, किसी का 1 बच्चा है, किसी का 2 बच्चा है। आज किसी माँ के मतलब इकलौता बच्चा है, अगर वो पानी में बह गया तो बताइए उस माँ का लाल अगर चला जाए तो उस माँ के दिल से क्या निकलेगी। और वहाँ प्रशासन का कोई व्यक्ति ही नहीं जाता। अच्छा, तो इस पर आप किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं? हम एक समाज सेवी होने के नाते जी। जो हमारे 7-8 गांव करीब लिंक मार्ग से जुड़ते हैं, जैसे कि पहला गांव है बड़गर, आरी, खिरिया, मवई, धमना, पैलगुआ, बिरगुआ। ये सारे गांव एक छोटा सा मतलब बाज़ार है, उसे अपन कस्बा कह सकते हैं। तो वहाँ बच्चे ही पढ़ने आते हैं। दूसरी बात, दुख तकलीफ वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, तो सब लोग इलाज कराने भी आते हैं। तो हमारी मांग यही है कि हमारा पुल और रोड हो जाए, हमारी सरकार से अपेक्षा है। और जो सरकार में बड़े बड़े उच्च लेवलों पे बैठे हैं, यही हम लोगों की मांग है। तो इस रफ्तार के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए अभी? देखिए सर, हमने मान लीजिए अपने डीएम से लगा के विधायक जी को, सांसद जी को, मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी सीएम को, तीनों मंत्री मुख्यमंत्री बैठे, मैंने तीनों मंत्रियों के लिए और तीनों मुख्यमंत्रियों के लिए अपने मेरी जो हैसियत है मैंने लिख के दे दिया है अपनी प्रतिनिधि होने के कारण। तो क्या आश्वासन मिला आपको? हमें कोई जवाब ही नहीं मिलता। अभी ज़रूर पुल की थोड़ी नाप तोल करने गए थे, सिंचाई विभाग वाले भी गए थे और सेतु वाले भी गए थे और पीडब्ल्यूडी वाले भी गए थे। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन तो हम जब मानेंगे जब हमारा काम हो जाए, हमें कुछ दिखने लगे। अगर मान लिया आपका काम नहीं होता है तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम ये होगा, सभी हमारे क्षेत्र के और हमारे गांव के 7-8 गांव जो हमारे हैं, हम लोग अनशन करेंगे, धरना करेंगे, क्योंकि हम नदी से नहीं मरेंगे। अब जाके सरकार के हाथों मरना चाहते हैं, क्योंकि एक एक सबका बच्चा चला जाएगा तो हम बताओ क्या करेंगे। जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि आप समाज सेवी हैं, तो और इसके अलावा और किन किन क्षेत्रों में आप समाज सेवा का काम करते हैं? जैसे मैं एक मेडिकल में हूँ, हमारे क्षेत्र में कोई समस्या आ जाती है, क्योंकि हम लोगों की सरकारी जॉब तो है नहीं है, हम यहाँ प्राइवेट अपना काम करते रहते हैं। जो भी समस्या आ जाती है, मेरे किसी क्षेत्र की हो, किसी गांव की हो, वो अगर मेरे में टच है तो जहाँ लोगों का पसीना बहेगा, मैं अपना खून बहाने के लिए तैयार हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा और अपने लोगों के लिए जान कुर्बान हो जाऊं। अगर मैं घर में मरूंगा तो मरीज कहलाऊंगा, अगर संघर्ष करते हुए मरा तो शहीद कहलाऊंगा।
चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समझ झांसी की जनता के लिए? मेरा समस्त झांसी के जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। जो मेरे संग में लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता और सबसे ज़्यादा आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे मुद्दे की बात उठाई और सबसे पहले आपने जाके वहां पे कवरेज की है। धन्यवाद।